सज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिषद्विषाहणं पंच परमेष्ठी भगवान को अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव वासी पूज्य भगवान के 1008 देवादेव शिव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के बोलिए अध्यात्म योगी मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज की तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शाद बार जयवंत हम आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तत्व का निरूपण करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार समुद्र के तारने के लिए कोई सहकारी है तो वह श्री गुरु है, और वह श्री गुरु भी कैसे हों? जिन्होंने समस्त नए चक्र के समूह को जान लिया हो। नए चक्र के समूह के ज्ञाता गुरु हो, तब तो मोक्ष की राह बता सकते हैं। और यदि नए का ज्ञान ही नहीं, तो बिना नए के ज्ञान के मोक्ष मिलने वाला नहीं है। सुदीप गांधी, संदीप गांधी, बिना नए के ज्ञान के मोक्ष मिलने वाला नहीं है। नए के ज्ञान के होने के बाद जब हम आगम को देखेंगे, जब हम आगम को जानेंगे, तब हमें आगम की परिपाटी समझ में आएगी कि कौन सी वस्तु कहाँ कैसे कही जा रही है। प्रथमानुयोग में वस्तु कही जाती है, चरणानुयोग में वस्तु कही जाती है, द्रव्यानुयोग में वस्तु कही जाती है, और करणानुयोग में वस्तु कही जाती है। चारों अनुयोगों में वस्तु का कथन होता है, लेकिन कौन सी वस्तु किस अनुयोग की है और कौन सा अनुयोग किसका कथन करता है और किस लिए करता है, समझना बहुत गहरा है। बदामी लाल जी, अजित लाल अवध कहाँ गए? ठंड लग रही। कौन से अनुयोग का कथन है और जिस अनुयोग का कथन है उस अनुयोग के कथन का मर्म समझो। पहले चरणानुयोग का कथन चरण में आएगा, करणानुयोग का कथन चरण में नहीं आएगा। करणानुयोग के कथन को चरण में देखने जाओगे तो त्रिकाल में, त्रिलोक में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। करणानुयोग का कथन जो है वह अपने निज अंतरंग की वस्तु है, और चरणानुयोग का कथन जो है वह बहिरंग में देखने की वस्तु है। तुमने मुनिराज देखे, अब मुनिराज देखे, अब कीर्तेश भाई, उन मुनिराज का द्रव्यलिंग है कि भावलिंग है, यह चरणानुयोग का विषय है कि करणानुयोग का विषय है?
द्रव्यलिंग है वो, हाँ, और भावलिंग है वो करणानुयोग का है ना। तो द्रव्यलिंगी भावलिंगी भी करणानुयोग से ही देखना पड़ेगा। जिसमें भावलिंगी जिसके मुनिराज के 6वें 7वें गुणस्थान योग परिणाम है, 6वें 7वें गुणस्थान के भाव हैं, वह तो हो गए भावलिंगी। और जिनका भेष बाहर में है लेकिन अंतरंग में 6वें 7वें के परिणाम नहीं है, वह हो गए द्रव्यलिंगी। तो द्रव्यलिंगी की पहचान भी हमें करणानुयोग से ही होगी, समझना। अब अष्टपाहुड़ पढ़ा तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा। अष्टपाहुड़ में 3 प्रकार के मुनि बताए हैं बदामीलाल जी। एक द्रव्यलिंगी, एक भावलिंगी और एक चित्र मुनि। चित्र मुनि, चित्र में मुनि बना दिया ना, वह चित्र का मुनि, जिनके जो अपने भावों को संभाले हुए हैं और द्रव्य को भी संभाले हुए हैं, वह तो हो गए भावलिंगी। जो मात्र भावों को तो नहीं संभाला लेकिन द्रव्य को संभाले हुए हैं, 28 मूल गुण का पूर्ण पालन करते हैं, वह तो हो गए द्रव्यलिंगी। और जो न भावलिंग को संभाले हैं न द्रव्यलिंग को संभाले हैं, वह हो गया चित्रमुनि। माताओं बड़े गौर से समझना। तो चित्रमुनि जो है, वह चित्रमुनि तो चरणानुयोग से भी बाह्य है। चित्रमुनि के पास तुम्हें चरणानुयोग भी देखने नहीं मिलेगा, लेकिन द्रव्यलिंगी के पास तुम्हें चरणानुयोग देखने मिल जाएगा। चरणानुयोग की चर्चा मिल जाएगी और चरणानुयोग का सारा 28 मूल गुण उनके पास मिल जाएंगे। अब भावलिंग देखना हो तो सेठ जी साहब, भावलिंग देखना हो तो क्या करोगे? राजू भाई डीजल वाले, नींद आ रही, समझना। सुनो, यदि किसी को बुखार आ गया तो बुखार आ गया कैसे देखोगे? हाथ लगाओगे, गरम है, हाथ लगा के देखा गरम है मतलब बुखार आ गया। अब बुखार आया है, कितना बुखार आया है समझो जरा, कितना बुखार आया है यह कौन बताएगा? थर्मामीटर। अब थर्मामीटर बता रहा कि बुखार आया है। अब वास्तव में बुखार आया है कि मात्र धूप में बैठने से गर्म हो गया? टेम्परेचर देखो, थर्मामीटर 2 प्रकार के टेम्परेचर बताएगा। प्रवीण भाई को धूप में बैठा दो 12 बजे से 4 बजे तक, फिर टेम्परेचर लगाना, तो टेम्परेचर हाई होगा कि डाउन होगा? हाई होगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब बुखार आ गया। समझ? तो वह थर्मामीटर तो बता रहा ना कि टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो बुखार आ गया। अब यदि वास्तव में देखना है कि बुखार ही है तो फिर वहां प्लेट बनवाना पड़ेगी, समझना। क्या नाम सेठ जी साहब? जो प्लेट बनेगी, जो खून की जांच होगी, उस खून की जांच में पता चल जाएगा कि बुखार ही आया है। और बुखार आया है तो कौन सा बुखार आया है? वह प्लेट बनवाए बिना निर्णय होने वाला नहीं है। थर्मामीटर से बाहर का निर्णय तो हो सकता है, लेकिन अंदर का निर्णय अंदर के खून की जांच करने से होगा। ऐसे ही चित्रमुनि को हम बाहर से देख सकते, हाथ लगा के देखा गर्म है या ठंडा है। यदि ठंडा है तो बुखार नहीं है,
थर्मामीटर लगाया, उसमें टेम्परेचर आ गया, तो हाथ लगा के देखा चित्रमुनि। थर्मामीटर लगाया द्रव्यलिंगी। और यदि तुम्हें खून चेक कराना है तो फिर केवली भगवान के पास जाना पड़ेगा। हाँ सुमती लाल जी, समझो जरा, तुम हाथ लगा करके बुखार का निर्णय घर में कर सकते हो। टेम्परेचर नापने के लिए भी तुम थर्मामीटर लेकर के आ सकते हो, लेकिन खून चेक घर में नहीं कर सकते। खून चेक करवाने के लिए तो तुम्हें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। खून तुम्हारे घर में यदि तुमने चेक कर लिया तो कावत जी गड़बड़ हो जाएगी। पिंटू भाई क्या हो गया? बुखार आ रहा है? नींद आ रही? सुनो जरा, खून चेक करना मतलब 100% निर्णय हो जाना। 100% निर्णय हो गए खून चेक होने के बाद, अब कोई शंका नहीं रही। ऐसे द्रव्यलिंग, भावलिंग और चित्रमुनि, यदि पूर्ण तुम्हें निशंक होना है तो केवली भगवान से ही पूछना पड़ेगा। हमारे पास थर्मामीटर है और हाथ है, दो ही उपाय हैं जानने के। कीर्तेश भाई बड़े गौर से समझना, हमारे पास दो ही उपाय। हमारे पास डॉक्टर नहीं है, लैब नहीं है, मशीन नहीं है। वह मशीन सारी केवली भगवान के पास है जो अंदर की सारी परिणति को जान सके, लेकिन हम मात्र बाहरी परिणति को जान सकते हैं। चरणानुयोग का कथन चरणशील होगा, करणशील नहीं होगा। चरणानुयोग का कथन चरणशील होगा, करणशील नहीं होगा। अब तुम चरणानुयोग में करण लगा दो। अब देखो क्या है कीर्तेश भाई, संसार में होता यही है। क्या होता है बोलो? तुम चरणानुयोग में कर्णानुयोग लगा दोगे और कर्णानुयोग में चरणानुयोग लगा दोगे। कर्णानुयोग में चरणानुयोग नहीं लगता और चरणानुयोग में कर्णानुयोग नहीं लगता। दोनों विषय स्वतंत्र हैं। चरणानुयोग मेरी दृष्टि का विषय है। चरणानुयोग को माताओं हम देख सकते हैं, चरणानुयोग को हम जान सकते हैं, चरणानुयोग को हम पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह चरणशील है। और जहाँ चरणानुयोग ना देख करके, अब बोलो भानु भाई प्रतिमाधारी हैं, तो प्रतिमाधारी में तुम क्या देखोगे? क्या देखोगे कीर्तेश भाई? पूजन करते कि नहीं, पाठ करते कि नहीं, अभिषेक करते कि नहीं, शोले का भोजन करते कि नहीं, मुनि का परगाहन करते कि नहीं, यह सारी परिणति तुमने बाहर में देख ली, लेकिन अंतरंग की परिणति कैसे देखोगे? अंतरंग की परिणति जो है वह कर्णानुयोग के जिम्मे है। और यदि फिर द्रव्यानुयोग के पास चलोगे तो द्रव्यानुयोग अपनी भिन्न ही वस्तु बताएगा। द्रव्यानुयोग में तुम्हारे भावों का निर्णय होगा। और द्रव्यानुयोग जो है वह पर के लिए है कि स्व के लिए है? सेठ जी साहब, द्रव्यानुयोग पर के लिए है ही नहीं, द्रव्यानुयोग स्व के लिए है। यदि तुम्हें पर से देखना है तो चरणानुयोग से देखो, और यदि स्व को देखना है तो द्रव्यानुयोग से देखो। यदि मुझे अपनी पहचान करनी है, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, तो यह चरणानुयोग द्रव्यानुयोग में देखो, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ। यह द्रव्यानुयोग तुम्हारे अंतरंग की परिणति को तुम ही पहचानोगे, दूसरा तुम्हारे अंतरंग की परिणति को नहीं पहचान सकता। और यदि गारंटी है
तुम यदि उसको लेकर के दूसरे को पहचानने जाओगे तो धोखा ही खाओगे। सुनो निमेश पंडित जी, विष्णु कुमार मुनिराज, माताओं जानते कि नहीं जानते? सबको पता है। विष्णु कुमार मुनिराज द्रव्यलिंगी थे कि भावलिंगी थे? भावलिंगी थे ना। तुम्हारे पास केवल ज्ञान है, तुम्हारे पास केवल ज्ञान है। कैसे जाना तुमने? वह तो थोड़े से मार्ग से विचलित हो गए जब क्षुल्लक उनके पास गया कि हे भगवान, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है तो तुम्हें दूर करना चाहिए। उपसर्ग दूर करना मुनिराज का काम है कि श्रावक का काम है? सुनो जरा मुकेश गांधी, उपसर्ग दूर करना श्रावक का काम है कि मुनिराज का काम है? उपसर्ग दूर करे श्रावक और उपसर्ग सहन करे मुनिराज। मुनिराज का उपसर्ग दूर करना काम ही नहीं है, मात्र क्या काम है? उपसर्ग आए तो सह लेना। अब श्रावक दूर करे या न करे, अब यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्या वो उठा के नहीं फेंक सकते थे? उनके पास हाथ नहीं थे क्या? उनके पास बुद्धि नहीं थी क्या? वो तो मरा हुआ सर्प था ना, जिंदा को थोड़ी था कोई कि जिंदा सर्प हो कि मैं नहीं भगा सकता। मरा हुआ सर्प गले में डला है, उठाकर फेंक देते। उपसर्ग सहन करना, कोई श्रावक आए तो उठा करके फेंके, मैं उठा करके नहीं फेंकूंगा। मेरा उठाकर फेंकने का काम नहीं है, मेरा काम है सहन करना। मुनिराज उपसर्ग दूर करे ऐसा नहीं है। विष्णु कुमार मुनिराज ने जैसे ही सुना कि मेरे नगर में और मुनिराज के ऊपर उपसर्ग चल रहा है, उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया। सेठ जी साहब क्या किया? क्या किया? मुनि पद छोड़ दिया और अपने घर चले गए। समझो जरा निमेश पंडित जी, उपसर्ग की कथन सुन करके मुनि पद छोड़ करके और अपने घर चले गए बड़े भाई को समझाने के लिए कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारे नगर में ऐसा क्यों हो रहा है? द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी? मनसुख लाल जी मुंगानिया, समझो जरा, द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है? अब देखो तुम जरा, द्रव्यलिंग देखो, भावलिंग देखो। यदि भावलिंगी होते तो अपने में तटस्थ रहते, छोड़ के क्यों उपसर्ग दूर करने चले गए? उपसर्ग आ रहा है, वह उनके कर्म का उदय है और जब तक उदय रहेगा तो वह भोगेंगे और चला जाएगा उदय तो उपसर्ग समाप्त हो जाएगा। मुझे उनसे क्या लेना देना? मुझे तो अपने ध्यान में लीन रह करके और लीन रहना है। पदम भाई, द्रव्यलिंग भावलिंग कैसे जानोगे तुम? कीर्तेश भाई, जरा से निवेदन पर तो विफल हो गए। जरा से निवेदन क्षुल्लक ने किया और जरा सा निवेदन पर अटल नहीं रह पाए, अपना मुनि पद त्याग दिया उनने। कैसे भावलिंगी? क्या हुआ पवन लाल जी धीराबाद? वो तो द्रव्यलिंगी है ना, वो तो द्रव्यलिंगी है ना, जो मुनि पद छोड़ दे वह द्रव्यलिंगी है ना? सेठ जी साहब,
समझना, बड़े गौर से समझना। जो द्रव्य भाव लिंग छोड़ कर दिया उसने और गृहस्थ वेश धारण कर लिया, तो फिर वह तो द्रव्यलिंगी ही हो गया। मेरे प्रमाण के अनुसार तो यदि भावलिंगी थे तो अटल रहना था। अटल रहना था, लेकिन मेरा मोहिनी भी तो अभी बैठा है, मोहिनी भी तो काम करेगा। वह मोह भी तो बैठा था कि मेरे पास शक्ति है, मैं इनको बचा सकता हूँ, और अब मैं ना बचाऊं तो द्रव्यलिंगी। विष्णु कुमार मुनिराज पूर्ण भावलिंग में स्थित थे, द्रव्यलिंगी नहीं थे। फिर भी उनको करुणा आई कि इन 500 मुनिराज घानी में पहले जा रहे और मेरे पास शक्ति है और मैं ना बचाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। अब जी मुकेश गांधी तो बेचारा क्या करता है, अब कोई जैसे मंदिर में गिर पड़ा, अब वो ऐसे हाथ पे हाथ देख लेगा और आंखें बंद कर लेगा, मैं ध्यान में बैठा हूं। ऐसे नाटक करने से ध्यान नहीं होता, आंखें बंद करने से ध्यान नहीं होता। जब तक तुम्हारी करुणा नहीं है, जब तक तुम्हारा कोई धर्म ही नहीं है। उन मुनिराज ने अपना भावलिंग छोड़ करके और रिद्धि प्रकट हो गई और ग्रस्त वेश धारण करके और उन मुनिराज 500 मुनिराज को बचाने गए और बचा करके आकर के और फिर दीक्षा लेकर के और उसी भाव से मोक्ष चले गए। और यदि नहीं बचाते तो कीर्तेश भाई, यदि नहीं बचाया होता तो गारंटी है विष्णु कुमार मुनिराज मोक्ष नहीं जा सकते थे, उसी भाव से मोक्ष गए। उनको उतनी करुणा भी थी, तज्जन योग्यता भी थी और उस योग्यता का उन्हें उपयोग भी किया। अब मनसुखलाल मुंगानिया तो देखेगा कि वो कैसे भाव लेंगे, वो तो द्रव्यलिंगी है ना, जो अपने पद से चल गए तो द्रव्यलिंगी है। माताओं, करणान योग दृष्टि से दिखता नहीं है, दृष्टि से जो दिखेगा वह चरणान योग ही दिखेगा। और करणान योग देखने जाओगे तो नियम से भूल कर जाओगे, ऐसी गारंटी है। क्योंकि करणान योग में तो वह मुनिराज अपने पद से च्युत हो गए, फिर भी चरणान योग से तुम्हें दिख रहे, लेकिन फिर भी च्युत नहीं हुए, फिर भी वह अपने पद पर अटल है, वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, वह अपने स्वभाव पर अटल है। वह गए किस लिए, किस भाव से और कैसे गए, तो यह सारा करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, प्रथमान योग, चारों के कथन भिन्न भिन्न है। और जिस आगम का कथन है, जिस अनुयोग का कथन है, उस अनुयोग में लगा लिया तब तो ठीक है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने बोला कि जो अनेक नए के ज्ञाता श्री गुरु हैं वही शरण है। भानु भाई, अनेक नए के ज्ञाता श्री गुरु हैं, वही संसार तारने के लिए शरण है, इसके अलावा कोई भी शरण नहीं हो सकता। अब बोलो, गुरु ही क्यों शरण है? कीर्तेश भाई, गुरु ही क्यों शरण है? ज्ञान देते ना, तो ज्ञान तो मोबाइल से भी मिल जाएगा, ज्ञान तो टेप रिकॉर्डर से भी मिल जाएगा, ज्ञान तो घर से भी मिल जाएगा, लेकिन उनके ज्ञान के साथ साथ उसमें कुछ और भी मिला होता है। माताओं समझना, तुम अपने बच्चे को मारती कि नहीं?
है मारती कि नहीं? और कोई पड़ोसी तुम्हारे बच्चे को मारता कि नहीं? नहीं मारता। ओहो। समझना, यदि पड़ोसी माँ ने बच्चे को मारा है, सुनो क्या नाम, दरअसल भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा कभी? मारा ना, तो तुम रिपोर्ट करने क्यों नहीं गए? तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा ना, तो तुम अपने उसको जमूरे को लेकर के जाते, रिपोर्ट कर आते थाने में। ठीक है, बैठ जाओ। माँ ने बच्चे को मारा, और यदि बच्चा रिपोर्ट करने भी चला जाए तो माँ की रिपोर्ट क्या थाने में लिखी जाएगी? माँ के मारने की रिपोर्ट किसी भी थाने में नहीं लिखी जाती, और यदि पड़ोसी मारे तो तुरंत लिखी जाएगी। माताओं, क्यों? पड़ोसी ने मारा ना, पड़ोसी के पास कोई हक नहीं मारने का, पड़ोसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं मारने की, और पड़ोसी भले धीरे से मारे और माँ भले जोर जोर से मारे। सुनो जरा, माँ जोर जोर से मारे फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, और पड़ोसी धीरे से मारे तब भी रिपोर्ट लिखी जाएगी। माँ के मारने में पड़ोसी के मारने में महान अंतर है। माँ मारेगी भी लेकिन पुचकारेगी भी। माँ के पास ममता है, माँ के पास ममता है, अभी मारेगी और थोड़ी देर बाद दवाई लगाने भी आ जाएगी। लेकिन पड़ोसी ऐसे श्री गुरु जो है, श्री गुरु के पास ममता है। आज कठोर भी बताएंगे, कल नरम भी बताएंगे, और कोई चलने लगे अपने स्वभाव से तो उसके अनुसार बताएंगे। लेकिन श्री गुरु के अलावा किसी के पास ममता नहीं है, और जिसके पास ममता नहीं है वह मेरा शरण नहीं हो सकता। जब एक बच्चे को पालने के लिए माँ की आवश्यकता है, तो मोक्ष मार्ग को पालने के लिए श्री गुरु की आवश्यकता है। संदीप भाई देखो, तुम गुरु के पास नहीं रहे इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं है। जो गुरु के पास रहा है उसको गुरु का ज्ञान है कि गुरु की करुणा क्या होती है और गुरु की मार क्या होती है। यदि को गुरु होता है तो वह माँ से भी 1000 गुना ममत्व रखता है। बेटा कितना दोष कर दे, बेटा कितना कुछ भी कर दे, लेकिन गुरु की नज़रों में फिर भी वह ममत्व बना रहता है। और माँ का ममत्व तो फिर भी, माताओं समझना, तुम्हारा ममत्व तो फिर भी स्वार्थ को लिए हुए है। मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा बड़ा होगा, कमा करके लाएगा, मुझे खिलाएगा, मुझे सेवा करेगा। यह तो माँ का बेटे के ऊपर स्वार्थ है कि नहीं? सुनो कीर्तेश भाई, माँ का यदि हमारे उपदेश से तुम्हारा कल्याण हो गया कीर्तेश भाई, हमें क्या मिलेगा? तुम हमारी कितनी सेवा करने आओगे? सुमतीलाल जी, कोई सेवा करने नहीं आओगे, और ना तुम्हारी सेवा की हमें अपेक्षा है। मात्र इतनी अपेक्षा है कि तुम मात्र कल्याण मार्ग पर लग जाओ और संसार मार्ग तुम्हारा छूट करके कल्याण मार्ग तुम्हारा प्रारंभ हो जाए। यह श्री गुरु के पास करुणा होती है, और संसार में यह करुणा का मार्ग, ममत्व का मार्ग कोई भी बताने वाला नहीं है। गिरे हुए को भानु भाई
संसार में अभी तुम्हारी खूब दुकान चल रही ना, खूब आमदनी हो रही ना, तुम्हारा सम्मान करने सब आएंगे। राजू भाई डीजल वाले आ जाएंगे, भानु भाई का सम्मान कर दो, माला पहना दो, तिलक लगा दो, सब तुमसे पूछने आएंगे कि भानु भाई ठीक हो कि नहीं। समझना, भानु भाई बीमार हो गए और बीमार होने के बाद तुम्हारा जमाई आ गया। कौन? वो तेजपाल धीरावत का लड़का। समझना, तेजपाल धीरावत का लड़का आ गया। बोले ससुर जी कैसे हो? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोल ठीक है ना। अब उससे बोलना नहीं है ठीक, बोलो क्या कर रहे तुम। समझना, ठीक नहीं है, बहुत बुखार है और खूब दर्द हो रहा है और ऐसा ऐसा हो रहा है। सो बेचारा फिर भी सुन के भाग जाएगा। उसका मात्र काम कितना है? एक पूछना है। वो मात्र पूछने के लिए आया है, करने के लिए नहीं आया है और कुछ देने के लिए नहीं आया है। मात्र पूछेगा, अच्छे हो तो हम अपने घर जा रहे हैं और बुरे हो तो हम अपने घर जा रहे हैं। उकावा जी, देखो तुमने शादी की कि नहीं? अब तुम देखना, अंदाज है तुम्हें कि नहीं? रिश्तेदार सब आ जाएंगे, बैंड बजेगा, सब नाचने लगेंगे, लेकिन व्यवस्था बनाने कौन कौन आएगा? बोलो ना, व्यवस्था बनाने कौन आएगा? रोटी बनाने कौन आएगा? खाने पूरा घाटोला जाएगा बनाने के लिए। बनाने के लिए कोई नहीं आने वाला। बनाना तो पड़ेगा घर वालों को ही, पड़ोसी तो मात्र आएगा खाने के लिए। ऐसे भानु भाई पूछने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन करने वाला जो होगा वह मेरा घर का ही होगा, वह मेरा परिवार का ही होगा। पड़ोसी तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं है। तुम रोटी बना लो राजू भाई, तुम रोटी बना लो सो हम खाने आ जाएंगे। पड़ोसी का मात्र इतना ही काम है कि रोटी खा लेना और थाली छोड़ के चला जाना, लेकिन थाली उठाना, थाली बनाना यह कोई करेगा तो वह घर वाला ही करेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के लिए तुम्हें कोई पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उठाने वाला, सहारा देने वाला संसार में तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है। तुम यदि चल रहे हो, सलाहें देने वाले सैकड़ों मिलेंगे। देखो कीर्तेश भाई, यह 58 नंबर की गाथा बहुत गहरी है। इसका मर्म यदि समझ में आ जाए तो मैं मोक्ष मार्गी न बनूं, ऐसा त्रिकाल में होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में मात्र क्या देखा जाता है? पंचम काल है ना, पंचम काल है ना। पंचम काल में अब कीर्तेश भाई देखेंगे, बोले महाराज की चर्या देखो बहुत अच्छी है, महाराज की चर्या बहुत अच्छी है, और अच्छी नहीं भी है तब भी अच्छी है। फिर भी भाई अच्छी नहीं भी है तब भी अच्छी है। क्यों सुदीप भाई, क्यों अच्छी है? महाराज ने मेरे अनुकूल बोल दिया ना, मेरे अनुसार बोल दिया ना, मेरे अनुसार कर दिया ना। अब उसने प्रवीण भाई ने बेचारे ने वहाँ चतुर्मास में क्या किया था? बोले वहाँ व्यवस्था की थी। प्रवीण भाई देखो, हमें सब पता है, तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन तुम्हारा चेहरा सब बता देता है कि महाराज की व्यवस्था कर दी कहाँ? जंगल में। महाराज आज तुम्हारे भोजन की यही व्यवस्था है और कहीं व्यवस्था नहीं है।
अब तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार महाराज चले, महाराज बहुत अच्छे हैं, और नहीं चले महाराज तो बहुत खराब है। बोले क्यों? बोले यहाँ व्यवस्था थी, वहाँ चले गए, कहाँ चले गए छोड़ के? कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि इन्हें व्यवस्था नहीं करी, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। यदि तुम्हारे अनुसार चले तो महाराज अच्छे हैं, और नहीं चले तो महाराज बुरे हैं। समझना भानु भाई, महाराज की क्वालिटी देखने का नजरिया संसार के लोग जो देखेंगे वह अपने नजरिए से देखेंगे, ना वह न्याय लगाएंगे ना न्याय लगाएंगे। और तुम लोगों के चक्कर में पड़ गए तो नियम से संसार में भटकना ही है। कीर्तेश भाई, यदि संसार के लोगों के चक्कर में पड़ गए तो नियम से भटकना ही है। ऐसे तुम यदि किसी पंडित के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हें मोक्ष मार्ग से भटकना ही है। देखो संदीप गांधी, यह 100% अटल सत्य है, अटल सत्य है। जो जो पंडितों के चक्कर में पड़ा है वह बेचारा आज तक मोक्ष मार्ग से भटका ही है। पंडित के पास करुणा नहीं है, पंडित के पास ममत्व नहीं है, पंडित के पास भाव नहीं है। पंडित के पास मात्र है तो वह ज्ञान मात्र है। पंडित के पास भाव नहीं है। माताओं समझना, बड़े गौर से समझना। पंडित जो है, सेठ जी साहब, वो सेठानी बैठी ना, सेठानी जी क्या हुआ, बीमार हो गई? सेठानी के हाथ की रोटी खाएगी नहीं? सेठानी के हाथ की रोटी, माँ के हाथ की रोटी में और जीवन में चले जाओ उस रोटी में, क्या समझना? तुम जीवन में जाओगे उकावत के पास, वह उकावत एक रोटी में 50 ग्राम घी लगा देगा। समझना, एक रोटी खिलाएगा, 50 ग्राम घी डाल करके खिलाएगा, और एक दिन खाओगे और तुम्हें बहुत अच्छी लगे, अरे उकावत तो बहुत अच्छा है। बोले क्यों? इतना सारा घी खिलाया हमें। और माँ ने जो खिलाया है, माँ 50 ग्राम घी नहीं लगाएगी, माँ थोड़ा सा घी लगाएगी, फिर भी माँ के हाथ की रोटी में स्वाद अलग ही होता है। कीर्तेश भाई, माँ के हाथ की रोटी में स्वाद अलग ही होता है, और होटल की रोटी में स्वाद अलग ही होता है। होटल की रोटी से पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन होटल की रोटी से वह आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि रोटी के साथ साथ, बताओ समझना, कल पड़गाहन हुआ कहाँ? बदामी लाल जी धीरावत किया। अब वो धीरावत जी वहाँ से टिप्पी लेके चले आ रहे थे। अब महाराज यहाँ से जा रहे थे। अब बदामी लाल जी डरने लगे, बोले कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? अब उसने बोला पड़गाहन करो। बोले कैसे पड़गाहन करें, आज तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब फिर अजित लालावत पहुँच गए, डर डर के ने पड़गाहन कर लिया, और अजित से देखो हमें सब सुनाई देता है। बदामी लाल जी, हमें सब सुनाई देता है। अजित से ने क्या बोला? बोले अजित व्यवस्था तो है नहीं, चलो अपन वहाँ चौके में ले चलते हैं। समझना, बोले व्यवस्था तो कुछ है नहीं। अजित बोला दूध पानी है कि नहीं? समझना, दूध पानी है कि नहीं? यदि दूध पानी भी है तो चलो तुम ले चलो घर में, कोई टेंशन नहीं करो। और वहाँ लेकर के गए तो एक नंबर बढ़िया आहार हुए। बदामी लाल जी, समझना। अब तुम स्वयं बोलना,
अभी 2-4 दिन से जो आहार हो रहा था और तुम्हारे यहाँ जो आहार हुआ वो डबल हुआ कि नहीं कीर्तेश भाई? हमें देखो, हमारे गुरु ने सारी शिक्षा दी है, ऐसे नहीं छोड़ा। सारी शिक्षा आचार्य श्री बोलते थे, यदि स्वास्थ्य खराब हो, अंतराय बहुत आ रहे हो, तो पुण्यात्मा के घर में जाना। सुनो भानु भाई, यदि अंतराय खूब आए और स्वास्थ्य खराब हो, पुण्यात्मा के घर में जाना। उसकी भावना से, उसके पुण्य से उसका भी फर्क पड़ेगा कि नहीं? उसकी भावना कैसा है, उसका पुण्य कैसा है, उसके पुण्य से भी तुम्हारे में अंतर आ जाएगा। इसलिए बनामी लाल जी धीरावत के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सब व्यवस्था हुई कि नहीं? आहार हुआ कि नहीं? यदि मेरे भाव हैं तो उन बनामी लाल जी, महाराज को 50 सब्जी नहीं खाना, और वो महाराज नहीं कि 4 सब्जी नहीं हो तो लौट आए। एक भी हो और एक भी नहीं हो तो रोटी पानी तो मिलेगा, लेकिन उस रोटी पानी में भी स्वाद है यदि तुम्हारे भाव अंदर से जगे हैं, और अंदर से भाव नहीं है तो वह तुम 56 भोजन भी बना लेना, वह तो मंद महाराज के पास जा नहीं सकता। उस रोटी में भी माताओं समझना, उस रोटी जब माँ बनाती है, माँ जब रोटी बनाती है, और होटल वाला भी रोटी बनाता है, रोटी दोनों बनाते, माँ भी रोटी बनाती, होटल वाला भी रोटी बनाता, लेकिन माँ के रोटी में मात्र आटा ही नहीं होता, उसमें उसके भाव भी सम्मिलित होते हैं। लेकिन होटल की रोटी में किंचित मात्र भी भाव नहीं होते, मात्र उसका क्या कमाने का पेशा है, जो कमाने के लिए बना रहा है। ऐसे पंडित का काम मात्र होटल की रोटी है। राजू भाई, पंडित का ज्ञान होटल की रोटी है, उसमें भाव किंचित मात्र भी नहीं है, और गुरु का ज्ञान जो है वह माँ के हाथ की रोटी है, उसमें भाव भी डले हुए हैं, दूसरे का कल्याण हो जाए ऐसी उसमें भावना भी है, लेकिन पंडित के ज्ञान में कोई भी भावना। देखो कीर्तेश भाई, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे लोग मतलब कि जिस गांव में गए, वो बेचारे पंडितों के चक्कर में पड़े हुए थे। उनको एक बार उनसे बोला, तुम्हें नमस्कार नहीं करना, नहीं करना, तुम्हारे नमस्कार से हम ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, लेकिन एक बार सामने आकर के तो बैठो। अपन शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उसने क्या बोला? बोले हम सिर तो कटा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं आ सकते। क्या संदीप गांधी, वो उसने उत्तर क्या दिया? बोले मैं सिर भी कट जाए लेकिन मैं सामने नहीं जाऊंगा। यह भाव किसने भरे? यह भाव किसने भरे? ये पंडित ने बेचारे को संसार में भटका दिया, अब सामने ही नहीं आएगा, अब उसका कल्याण त्रिकाल में होने वाला। पंडित के पास कोकावत जी, पंडित के पास कोई ममता नहीं है, पंडित के पास मात्र होटल की रोटी है, और यदि कोई तुम्हें संसार से तार सकता है तो वह श्री गुरु है। अब उसमें भी नए देखो ना कीर्तेश भाई, तुम्हारा ज्ञान कितना है, तुम्हारे लिए वह उपदेश दिया जाएगा। अब कोई बेचारा पहली बार आया, कौन? प्रवीण पारसोलिया आया, बोले महाराज हमें स्वाध्याय करना है। अब कीर्तेश बैठ गया, बोले तुम तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का करो।
समझना, किसका करो? मोक्ष मार्ग प्रकाशक का करो, बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? जो प्रबुद्ध श्रोता है, जिसको नए का न्याय का ज्ञान हो चुका है, जो द्रव्यानुयोग पढ़ना जानता है, वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े तो बहुत अच्छा है। और यदि तुमने पहली के बच्चे को मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा दिया तो निश्चय करके वह भटक ही जाएगा। गारंटी है, गारंटी है। क्यों? अब समझना। संदीप गांधी, तुम रबड़ी खाते कि नहीं? कितनी? 1 कटोरा, 2 कटोरा? है? 1 कटोरा, 2 कटोरा? 2 कटोरा। अब 2 कटोरा रबड़ी उस बच्चे को खिला देना। दरअसल आज तुम 2 कटोरा रबड़ी खा लेना, ठीक है? 2 कटोरा रबड़ी जिसकी पचाने की क्षमता है वही खा पाएगा, और जिसकी पचाने की क्षमता नहीं है उसको पनियल दूध ही देना पड़ेगा। ऐसे जो ग्रंथ जिसकी योग्यता जैसी है उसको वो ही पढ़ाना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सब नहीं पढ़ सकते, और सबको पढ़ाने बैठोगे तो निश्चय करके वह भटकना ही है। वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक महान सूक्ष्म ग्रंथ है। ग्रंथ खराब है ऐसा नहीं बोला, ग्रंथ गड़बड़ है ऐसा नहीं है, ग्रंथ बहुत बढ़िया है, लेकिन किसके लिए? जो निज आत्मा को जानना चाहता हो, जो निज आत्मा में प्रवेश करना चाहता हो, और जिसने नए न्याय का ज्ञान कर लिया हो और उसके बाद वो पढ़ेगा तो उसके लिए महान आनंद आएगा और मोक्ष मार्ग का प्रकाशक होगा। और यदि शुरू में पढ़ने बैठ जाएगा तो उसको नरक ज्ञान, नरक मार्ग का प्रकाशन हो जाएगा। माताओं, इसलिए समझना, श्री गुरु कल्याण के मार्ग क्यों है? क्योंकि तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुम्हारे लिए दवाई देते हैं। अब डॉक्टर के पास जाते और मेडिकल वाले के पास जाते तो मेडिकल वाला भी दवाई देता है और डॉक्टर भी दवाई देता है। प्रवीण भाई, तुम कभी बीमार हुए? हुए ना? तो तुम दवाई लेने कहाँ गए थे? डॉक्टर के पास दवाई मिलती कि मेडिकल पे मिलती? डॉक्टर के पास दवाई मिलती कि मेडिकल पे मिलती? मेडिकल पे मिलती ना। तो तुमने डॉक्टर को फ्री के पैसे क्यों दिए? मेडिकल पे चले जाते सीधे और 2-4 दवाई की पुड़ियाँ ले आते। दवाई तो मेडिकल पे है ना, दवाई मेडिकल पे है, लेकिन बिना डॉक्टर की नहीं है। बिना डॉक्टर को पता है तुम्हारी बीमारी कितनी है, कितनी डोज तुम्हें देना है, कितना सुबह देना है, कितना शाम को देना है। लेकिन मेडिकल वाले के पास जाओगे उसको उसका ज्ञान नहीं है, दवाई का ज्ञान तो है। हितेश मुंगाड़िया, दवाई का ज्ञान तो है कि कौन सी दवाई किस रोग पे चलती है, यह ज्ञान तो है, लेकिन कौन सी दवाई के बाद कौन सी देना है यह उसको ज्ञान नहीं है। सो वह तुम्हें पहले से ही ऐसी देगा कि पूरे ही ठीक हो जाओगे। इसलिए सुनो प्रवीण भाई, मोक्ष मार्ग पर स्वाध्याय करने के लिए भी जैसी तुम्हारी योग्यता हो उस योग्यता के अनुसार स्वाध्याय करोगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, मोक्ष मार्ग में वृद्धि होगी और मेरे स्वभाव में भी वृद्धि होगी। और यदि उसके अनुसार न करके मात्र मैं तो हाई लेवल का पहले से ही पढ़ने बैठ जाऊं तो तुम्हारे ज्ञान का ह्रास ही होगा, और तुम्हारे ज्ञान का ह्रास नहीं होगा, मोक्ष मार्ग ही टूट जाएगा। और तुम मोक्ष मार्ग से ऐसे टूटोगे कि दूसरा मोक्ष मार्ग का नाम लेना भी पसंद नहीं करोगे। संसार में
निमेश पंडित जी, संसार में खूब भटकाने वाले मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। खूब भटकाने वाले मिलेंगे, खूब ज्ञान देने वाले मिलेंगे, लेकिन ज्ञान भी वही कार्यकारी है। कौन सा? कीर्तेश भाई, ज्ञान परिग्रह है। ज्ञान परिग्रह है। क्या ज्ञान परिग्रह है मुकेश गांधी? ज्ञान परिग्रह है। परिग्रह किसे बोलते हैं? जो मेरे उपयोग की वस्तु नहीं है फिर भी घर में पड़ी हुई है, ऐसे ज्ञान मैंने कर लिया, लेकिन ज्ञान करने के साथ साथ उसके अनुसार परिवर्तित नहीं किया, मात्र ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, तो वह ज्ञान भी परिग्रह है। ज्ञान करना क्यों? मुकेश गांधी, ज्ञान करना क्यों है? अनुभव के लिए। ज्ञान करना क्यों? कल्याण के लिए। मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण मार्ग आगे बढ़े, इसलिए मैं मार्ग का ज्ञान कर रहा हूँ। और ज्ञान करने के बाद यदि परिवर्तन नहीं आया तो ज्ञान भी परिग्रह है। और ऐसे कितने सारे लोग मिलेंगे। ज्ञान तो बहुत सारा है। अभी देखना, आचार्य धर्मसागर महाराज को जानते तुम लोग? आचार्य धर्मसागर महाराज की सभा में एक बार अन्य मत का साधु आया और पूरी सभा पर सब लोग बैठे हुए थे, वह भी बैठा था। उसने धीरे से बीच सभा में 2 घंटे हो गए, उसने अपनी थैली में से बोतल निकाली और गटागट पी ली। महाराज ने देख लिया, महाराज ने देख लिया। अब वो तो इतने तेज, बोले देखो जी ढोंडिया बैठा है। पूरी सभा में माइक के सामने बोल दिया, ये ढोंडिया बैठा है, उसने पानी पी लिया। तुम्हारे ज्ञान का मतलब क्या? यदि तुम 2 घंटे अपनी प्यास को नहीं साध पाओ, 4 घंटे यदि तुम नहीं बिना पानी के रह पाओ, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? और तुम गद्दी पर बैठ करके यदि पानी की बोतल सामने रखो, वह ज्ञान मोक्ष के लिए कार्यकारी त्रिकाल में नहीं है। प्रवीण भाई गद्दी पर बैठे, सामने जिनवाणी है और जिनवाणी पढ़ रहे, और जिनवाणी के बगल में पानी की बोतल रखी है, बीच बीच में पानी भी पीते जा रहे। ऐसी सभा में सुनना घोर पाप के बंध का कारण है। राजू भाई डीजल वाले, कितना ही अच्छा मिले, कितना मीठा मिले, लेकिन वक्ता भी तो प्रमाणिक होना चाहिए। वक्ता की प्रमाणिकता से वाक्य में प्रमाणिकता आती है, और वक्ता प्रमाणित नहीं है तो वाक्य भी उसका प्रमाणित नहीं है। इसलिए ज्ञान परिग्रह ना बने, ज्ञान मेरे में परिवर्तित करे तो ज्ञान ज्ञान है, वरना वह ज्ञान भी परिग्रह है। और ऐसा ज्ञान तुम्हारे लिए कोई दे सकता है तो वह श्री गुरु ही दे सकते हैं, कोई पंडित से तुम्हें ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।